हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकर। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में सीखा और उसमें हमने प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों ही प्रकार से समांतर माध्य की गणना की। आज हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति के द्वारा खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम जो हमारे पदमूल्य x दिया हुआ है उसको आवर्ती यानी कि f से गुणा करते हैं और इस तरह से हम एक अलग कॉलम fx प्राप्त करते हैं। इस fx यानी जो सभी पदों के गुणनफल है उसका हम योग कर देते हैं यानी सिग्मा fx पता कर लेते हैं। इस गुणनफल के योग यानी सिग्मा fx में आवर्तियों के योग यानी n का भाग देखते हैं यानी सिग्मा fx बटा n। यही हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रत्यक्ष रीति में, यानी x बार बराबर सिग्मा fx अपान n सूत्र के द्वारा हम इसकी गणना करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें हम समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें प्राप्तांक यानी x जो है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 है और छात्रों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी गई है, यानी 8 अंक 4 छात्रों के, 9 अंक 5 छात्रों के, 10 अंक 9 छात्रों को के और इसी तरह से ये आगे 14 अंक 6 छात्रों तक दिए गए हैं। जो स्टेप्स हमने अभी पहले बात करी उन्हीं स्टेप्स के द्वारा हम जो प्राप्तांक है यानी कि x है और जो छात्रों की संख्या है यानी f है, इन दोनों का गुणनफल एक अलग कॉलम में प्राप्त कर लेंगे यानी मूल्य और आवर्तियों का गुणनफल fx हम प्राप्त कर लेंगे। तो जो fx प्राप्त हुआ हमें वो 32, 45, 90, 220, 216, 104 और 84 x और f को मल्टीपल करने पे हमें प्राप्त होता है। अब हम इस fx में जो मूल्य हमें प्राप्त हुए हैं उनका योग कर देंगे यानी सिग्मा fx कर देंगे और ये हो जाएगा 791 और जो f है उसका योग यानी सिग्मा f जिसे हम n भी कहते हैं ये हो जाएगा 70। अब जो हमारा सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n में इन मान को रख देंगे यानी x बार बराबर 791 बटा 70 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x बार मिलेगा 11.3 अंक, यानी कि प्रत्यक्ष रीति के द्वारा हमने इस श्रेणी जो खंडित श्रेणी दी हुई थी उसका समांतर माध्य की का परिकलन किया और ये परिकलन के पश्चात इसका आंसर 11.3 अंक आता है। इसी एग्जाम्पल को हम लघु रीति के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। इसे तो हम सर्वप्रथम खंडित श्रेणी में लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य की गणना करने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए x मूल्यों में से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं। इसके बाद प्रत्येक x मूल्य में से इस कल्पित माध्य यानी जो एज्यूम्ड मीन हमने लिया है a लिया है उसको घटाकर उस मूल्य का कल्पित माध्य से विचलन यानी dx यानी x माइनस a करके dx ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक dx मूल्य की संबंधित x मूल्य की आवर्ती से यानी f से गुणा करके f dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त f dx मान के योग करने पर यानी सिग्मा f dx करने पर में आवर्तियों का योग यानी सिग्मा f या n का भाग देने पर जो भजनफल प्राप्त होता है उसमें हम कल्पित माध्य का मान जोड़ देंगे और इससे हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। यानी इसका सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n में उन मानों को रख कर हम x बार समांतर माध्य प्राप्त कर लेंगे। ये हमने सीखा खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है।
धन्यवाद।